वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं, कौन से श्राद्ध को क्या कहते हैं, और यज्ञ भी कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं: भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। अब बलि वैश्वदेव करना भूत यज्ञ कहलाता है, तर्पण करना पितृ यज्ञ कहलाता है, वेद का अध्ययन करना और अध्यापन करना ब्रह्म यज्ञ है, हवन करना देव यज्ञ है और घर पर आए हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक भोजन आदि संतुष्ट करना मनुष्य यज्ञ कहलाता है। अब इसी तरह श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पावन श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांड श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा संवत्सरिक श्राद्ध। तिल, धान्य, जल, दूध, फल, मूल, शाक आदि से पितरों की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है वह नित्य श्राद्ध है। एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध को विधि पूर्वक संपन्न कर विषम संख्या ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध कामना परक किया जाता है वह काम्य श्राद्ध है। इसे पावन श्राद्ध की विधि से करना चाहिए। वृद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। ये सभी श्राद्ध कर्म पूर्वाहन काल में उपवीति होकर करने चाहिए। सपिंडन श्राद्ध में 4 पात्र बनाने चाहिए। उसमें गंध, जल और तिल मिलाने चाहिए। प्रेत पात्र का जल पितृ पात्र में डालना चाहिए। स्त्री भी एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या तथा किसी पर्व पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे पावन श्राद्ध कहते हैं। गौओं के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उस श्राद्ध को गोष्ठ श्राद्ध कहते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए, संपत्ति और सुख के प्राप्ति हेतु तथा विद्वानों की संतुष्टि के लिए जो श्राद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वह शुद्धार्थ श्राद्ध है। गर्भाधान, सीमंतनयन तथा पुंसवन संस्कारों के समय किया गया श्राद्ध कर्मांड श्राद्ध है। यात्रा आदि के दिन देवताओं के उद्देश्य से घी के द्वारा किया गया हवन आदि कार्य दैविक श्राद्ध कहलाता है। शरीर की वृद्धि, शरीर की पुष्टि तथा अश्ववृद्धि के निमित्त किया गया श्राद्ध औपचारिक श्राद्ध कहलाता है। सभी श्राद्धों में संवत्सरिक श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है। इसे मृत व्यक्ति की तिथि पर करना चाहिए। जो व्यक्ति संवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता उसकी पूजा न सूर्य ग्रहण करते हैं, न विष्णु, न ब्रह्मा, न रुद्र, न अन्य कोई देवगण कोई ग्रहण नहीं करता है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक वर्ष मृत व्यक्ति की तिथि पर संवत्सरिक श्राद्ध जरूर करना चाहिए। जो माता पिता का वार्षिक श्राद्ध नहीं करता वह घोर तामिस्त्र नाम के नरक को प्राप्त करता है और अंत में सूकर योनि में उत्पन्न होता है। अब जो व्यक्ति को माता पिता की मृत्यु की तिथि, मास और पक्ष को नहीं जानता उस व्यक्ति को किस दिन श्राद्ध करना चाहिए? तो आइए जानते हैं। जो व्यक्ति माता पिता की मृत्यु के दिन, मास और पक्ष को नहीं जानता उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन संवत्सरिक नामक श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष और माघ के में पितरों के उद्देश्य से विशिष्ट भोजन आदि द्वारा भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करता है उस पर भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं और उसके पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। पितर, गौ तथा ब्राह्मण ये अत्यंत इष्ट है, अतः विशेष भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए। वेद विक्रय द्वारा और स्त्री द्वारा प्राप्त किया गया धन पितृ कार्य और देव पूजन आदि में नहीं लगाना चाहिए। वैश्वदेव कर्म से ही हीन और भगवान आदित्य के पूजन से हीन वेद वेत्ता ब्राह्मण को भी निंद्य समझना चाहिए। जो वैश्वदेव किए बिना ही भोजन कर लेता है वह मूर्ख नरक को प्राप्त करता है। उसका अन्न पाक व्यर्थ है। प्रिय हो या अप्रिय, मूर्ख हो या विद्वान, वैश्वदेव कर्म के समय आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और वह अतिथि स्वर्ग का सोपान रूप होता है। जो बिना तिथि का विचार किए ही आता है उसे अतिथि कहते हैं। वैश्वदेव कर्म के समय जो न तो पहले कभी आया और न
ही उसके पुनः आने की संभावना हो, उस व्यक्ति को अतिथि जानना चाहिए, उसे साक्षात विश्वदेव के रूप में ही समझना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।